पावर ईगल्स एक फ्रॉड है, एक स्कैम है। अगर आपके हलाल के पैसे हैं तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोचना भी मत। पावर ईगल्स की कोई प्रोफेशनल वेरीफाइड वेबसाइट नहीं है, ना ही किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे इनका कोई वेरीफाइड पेज है जहां पे आपको ऑर्गेनिक रिव्यूज मिले। आप जाके चेक कर सकते हैं कि इनके जो डायरेक्टर मार्केटिंग हेड बने हुए हैं इन लोगों को लिखना नहीं आता। इतने जाहिल लोग हैं कि स्टार्ट में कुछ नहीं बताते। स्टार्ट में बस अपनी तारीफें, अपनी कंपनी की तारीफें, अपने कोलीज की तारीफें कि हमारे सेशन में इतने लोग हैं, उनमें से सिर्फ चंद लोग सेलेक्ट होंगे। और बाद में हर एक को मैसेज करते हैं कि मुबारक को आप सिलेक्ट हो गए हो। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके 1,70,000 ये आपसे डिमांड करेंगे और आपको थर्ड क्लास प्रोडक्ट्स पकड़ाएंगे और बोलेंगे आप ये सेल करो और पैसे बनाओ। यार ऊपर से ये लोग एक्सक्यूज कह देते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इसलिए हमारे प्रोडक्ट्स जो है पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और यार सीधी बात करो ना कि आपके प्रोडक्ट्स की इतनी औकात नहीं है कि पाकिस्तानी मार्केट में जगह बना सके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपनी को 1 साल से एक्सपोज कर रहा हूं और एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ इस कंपनी को एक्सपोज कर रहा हूं, प्लस उन लोगों के रिव्यूज के साथ जिन लोगों ने इस कंपनी को ऑलरेडी ज्वाइन किया और फिर उन लोगों के साथ क्या हुआ। वो तमाम वीडियोस आपको मेरे YouTube चैनल पे जाके मिल जाएंगी। मैंने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने ये सारी वीडियोस ऐड कर दी है। ये वीडियो मैं ऐड कर दूं, आप जाके देख सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पावर ईगल्स के कुछ नुमाइंदे, कुछ चमचे मैं कहूंगा, वो कमेंट्स में आके अपनी तरबियत दिखा रहे हैं और मुझे ये कह रहे हैं कि शायद मैं लोगों को मिसगाइड कर रहा हूं। तो भाईजान मैं डे 1 से यानी कि 1 साल पहले से आपको ये कह रहा हूं कि यार आओ मुझे गलत साबित करो। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट की और आपने इन्वेस्टमेंट के बाद कितना प्रॉफिट बनाया, वो सारा बैंक की स्टेटमेंट में आ जाता है। लेकिन 1 साल से इस कंपनी की तरफ से ना तो मुझे कोई प्रोफेशनल रिप्लाई आया है और ना ही किसी में इतनी जरूरत हुई है कि आगे मुझे जवाब दे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कमेंट्स में आके भौंकना शुरू कर दें कि मैं लोगों को मिसगाइड कर रहा हूँ। भाईजान ऐसे तो हवाई बातें सब करते हैं ना कि मैंने इतना कमा लिया, इतना कमा लिया। प्रूफ के साथ जवाब दो ना, एविडेंस प्रोवाइड करो ना, मेरा मुंह बंद करो, आके मुझे गलत साबित करो, मैं सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा। मैं आज भी उस बात पे कायम हूं। लेकिन कोई बंदा सामने नहीं आता। इसका ये मतलब है कि ये लोग खुला खुला फ्रॉड कर रहे हैं। यार पाकिस्तान के हालात देखो, तुम लोगों को शर्म गैरत नहीं है? लोग जनाब 2 वक्त के खाने को तरस रहे हैं और तुम लोग अपनी जेबें भरने के लिए लोगों को लूट रहे हो। मैं आपको अपना जाती एक्सपीरियंस बता दूं कि मुझे इन लोगों का आइडिया कैसे हुआ। ये कोविड से पहले की बात है जब ये लोग लाइव सेशन करते थे। अभी तो जनाब ये जूम मीटिंग पे लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं ना। मैं उस टाइम की बात करूं जब लाइव सेशन हुआ करते थे। और ये लोगों को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, लोगों को जॉब्स की एड दिखाते हैं। तो भाईजान अगर जॉब ही देनी, जॉब का मतलब क्या है कि आप किसी को हायर कर रहे हो, उससे काम करवा के उसको आप पे करोगे। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, जॉब का नाम देके लोगों को अट्रैक्ट करते हो और उनको बाद में माइंड वॉश करके कहते हो जी हम प्रोडक्ट सेल करवाएंगे, आप बिजनेस करो हमारे साथ। ये कहाँ की जॉब है यार? ये कौन सा बिजनेस है लोगों को पैसे लेके उनको प्रोडक्ट देना? ये तो सीधा सीधा तुम लोग अपनी जेब में भर रहे हो ना। और यकीन करें लाइव सेशन में इनने 15-16 साल के बच्चों को 3 पीस सूट पहनाया हुआ था, ये कह के कि आप अच्छा दिखोगे, आप अमीर दिखोगे, तब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और लाइव सेशन में रटी रटाई तकरीरें, और वो भी सेम, मतलब एक बंदा अभी तकरीर करके गया है और वही अल्फाज, वही तकरीर दूसरा बंदा आगे कर रहा है। अपनी तरफ से मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं कि हमने जनाब इन्वेस्टमेंट की थी, अब हमारे पास घर है, गाड़ी है, हमने अपने वालिदैन को उम्रा करवाया। और यकीन करें उनमें से एक बंदा वो था जो मेरे से लिफ्ट लेके गया था वहां तक। मतलब कि फेक लग्जरी लाइफ दिखा के अवाम को अट्रैक्ट करते हैं, अवाम को चूना लगाते हैं और अवाम से इन्वेस्टमेंट लेके सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं। अवाम गई तेल लेने। वो इनकी जो मार्केटिंग हेड है बिनेश अबू बकर, उसने निदा यासिर के शो में ये बोला था कि हम लोगों को मोनेटाइजेशन सिखाते हैं ना। डेली बेसिस पे हमारे जूम सेशंस होते हैं। अच्छा। हम डिफरेंट कैटेगरीज टीच करते हैं। इंस्टाग्राम मोनेटाइज कैसे करना है, यूट्यूब मोनेटाइज कैसे करना है, अच्छा। आप टिकटॉक को मोनेटाइज कैसे टेक्निकली करना है। सारी आप नॉलेज दे रहे होते हैं जो पूरी आम बच्चों को नहीं पता होता। आम तो भाईजान प्रोडक्ट वहां पे क्या कर रहे हैं आपके। प्लस मैं आपको ये बताऊं कि इनकी कोई प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं है। इवन के इनके जो टिकटॉक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पे फेक फॉलोअर हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं कि इनके जो डायरेक्टर मार्केटिंग हेड बने हुए हैं इन लोगों को लिखना नहीं आता। इतने जाहिल लोग हैं। ऑटो करेक्ट के दौर में भी इनकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो यार इन लोगों से बंदा क्या उम्मीद रखे। अगर आप में से किसी ने भी इनकी कोई जूम सेशन मीटिंग अटेंड की है तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि स्टार्ट में कुछ नहीं बताते। स्टार्ट में बस अपनी तारीफें, अपनी कंपनी की तारीफें, अपने कोलीज की तारीफें कि हमने इतना इन्वेस्ट किया था, मतलब 1 साल पहले इतना इन्वेस्ट किया था और अब हमारे पास इतना पैसा है। तो भाई अगर तुम्हारे पास पैसा है तो अवाम को चूना क्यों लगा रहे हो? तो जूम सेशन बिल्कुल टाइम वेस्ट है यार कि हम आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग सिखाएंगे, हम आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाएंगे और 3-4 दिन टाइम वेस्ट करने के बाद आपका ये माइंड इतना वॉश कर देते, फिर ये फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो क्रिएट करते हैं कि हमारे सेशन में इतने लोग हैं, उनमें से सिर्फ चंद लोग सेलेक्ट होंगे। और बाद में हर एक को मैसेज करते हैं कि मुबारक को आप सिलेक्ट हो गए हो। और वो बंदा खुश हो जाता है कि यार शुक्र है कि मैं सिलेक्ट हो गया, अब मैं भी अमीर बन सकता हूँ। तो भाईजान आपकी इतला के लिए अर्ज है कि कोई बंदा ये 3rd क्लास प्रोडक्ट सेल करके अमीर नहीं बना। यार एक सिंपल फंडा है ना कि अगर प्रोडक्ट्स ही सेल करने हैं
और इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो लोग ऑथेंटिक कंपनी की तरफ क्यों ना जाएं? आपके थर्ड क्लास प्रोडक्ट्स जिनकी पाकिस्तानी मार्केट में ही जगह नहीं बन सकी, वो सेल करके अमीर कैसे बन सकते हैं? आप अपने आप से सवाल करो ना। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले इनका कोई प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन एक प्रोडक्ट मंगवाओ, उसको पाकिस्तानी मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट से कंपेयर करो, प्राइस से कंपेयर करो, क्वालिटी से कंपेयर करो, और अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या मैं ये प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, क्या मैं ये प्रोडक्ट सेल करके पैसे बना सकता हूँ? अगर आप कर सकते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट है भाई, आप जो मर्जी करो। मैं तो इवन ओपनली कहता हूँ कि आप पहले इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद जो आपके साथ होगा ना, फिर मेरे पास आना, फिर मेरी वीडियो देखना। पावर ईगल्स की कोई प्रोफेशनल वेरीफाइड वेबसाइट नहीं है, ना ही किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे इनका कोई वेरीफाइड पेज है जहां पे आपको ऑर्गेनिक रिव्यूज मिले। और इसके अलावा जो इनकी वेबसाइट है ना, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड नहीं है। आप SECP की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, रेड फ्लैग लगा हुआ है इस वेबसाइट पे। इसके अलावा इस कंपनी का कोई फिजिकल वेरीफाइड एड्रेस भी नहीं है। भाई मैं आपको सिंपल फार्मूला बताता हूँ कि जिस भी कंपनी में MLM यानी कि मल्टी लेवल स्कीम चल रही है ना, आपने उल्टे पांव भागना है इस कंपनी से। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग ये होती है कि लेट्स सपोज पहले आपने रजिस्टर किया, ट्रेनिंग के नाम पे, सेशन के नाम पे आपने उनको फीस दी, फिर बिजनेस के नाम पे आपने उनको और पैसे दिए। अब आपको मुबारक हो कि आप फंस गए हो, अब अपने रेफर से और बंदे लेके आओ, तब आपको कमीशन मिलेगा, आपके पैसे वहां से पूरे होंगे। मतलब पहले आप बकरा बने हो, अब अपने लिए बकरे ढूंढो। ये होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये जो भी कर रही है ना, जो भी कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रही है, आपने उस कंपनी से दूर रहना है। इन लोगों की टारगेट ऑडियंस मोस्टली कौन सी होती है? वो हाउस वाइफ्स होती हैं या जो जॉबलेस बैचलर्स घर बैठे होते हैं, परेशान होते हैं। ये इन लोगों का आसान शिकार होते हैं क्योंकि उन लोगों को एजुकेट किसी ने नहीं किया होता। तो भाईजान अल्लाह के फजलो करम से हम यहाँ बैठे हैं, हम लोग एजुकेट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो से 30,000 लोग आपके चंगुल से सेव हो चुके हैं, बच चुके हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के हर एक बंदे को एजुकेट करूंगा ताकि आप जैसी स्कैम कंपनी जो है वो बंद हो सकें। ये लोग मोस्टली अवाम को अट्रैक्ट कैसे करते हैं? ये लोग ऐड लगाते हैं कि हम जॉब के लिए हायर कर रहे हैं। पहली बात है कि अगर ऐसे पोस्टर्स बने हो ना, तो पहले वेरिफिकेशन करनी चाहिए, इनके अनवेरिफाइड होते हैं। तो चलें लेट्स सपोज मान लेते हैं कि आपने जॉब के लिए ऐड लगाया, पोस्टर लगाया, तो फिर आप जूम सेशन में ट्रेनिंग के नाम पे जो टाइम वेस्ट करते हो लोगों का, और एंड पे आप ये कहते हो कि हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, आप सेल करोगे, आप अमीर बन जाओगे, तो ये कौन सी जॉब है? और बिजनेस के नाम पे अवाम की जेबें खाली क्यों करवाते हो, अपनी जेबें क्यों भरते हो? ये कहाँ की जॉब है, कहाँ का बिजनेस है ये? और तुम लोगों की बिनेश अबू बकर ने जो निदा यासर के शो में बकवास की थी कि हम लोगों को मोनेटाइजेशन सिखाते हैं, और तुम लोगों की आपस में एक दूसरे की नहीं लगती, अवाम को कैसे सिखाओगे तुम लोग? और दूसरा, ये जो बिनेश अबू बकर निदा यासर के शो में एक लड़की लेके आई थी, ये जो यंग मिलियनेयर जिसको कहते हैं, जैसे तुम अपना बताओ ताकि लोगों को समझ आए गई, और क्या सीखा तुमने? आप फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हो, हाँ। आप तो भी कर सकते हो। आप अगर हाउसवाइफ हो, घर में बैठे कुछ भी नहीं है, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, तो उस टाइम को प्रोडक्टिव बना लो थोड़ा सा। आप ऑनलाइन बिजनेस करो, इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, टिकटॉक स्क्रॉलिंग, आप ये बिजनेस करो ना अपना। 2-3 घंटे दो, 4 घंटे दो, जितना टाइम दोगे उतना ज्यादा आप अर्न करोगे। अगर आप कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हो तो आप इसको सेकंड थर्ड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते कैसे हो। बनी गई तो कहानी मुझे सुनाओ ना। ऑनलाइन पहले विनीश बाजी से मेरा कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मुझे सारा गाइड किया। कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, हम सोशल मीडिया को यूटिलाइज करते हैं। और निदा यासर ने कुछ 700-800 बार उसे पूछा कि यार वो छोड़ो, ये बताओ तुमने क्या किया है? उसके पास कोई जवाब नहीं था, बस हीले बहाने। ऊपर से ये लोग क्लेम करते हैं हाई रिटर्न्स का, मतलब कि हाई प्रॉफिट विद लो रिस्क। भाईजान ये पता नहीं कैसा बिजनेस है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है और लॉस कोई नहीं है। भाईजान यहाँ पे आपके लिए प्रो टिप है कि आपने अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ही है ना, तो उससे बेटर है कि आप क्रिप्टो करेंसी सीख लो, ट्रेडिंग सीख लो। उसमें एटलीस्ट सब कुछ आपके हाथ में तो होगा ना। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके 1,70,000 ये आपसे डिमांड करेंगे और आपको थर्ड क्लास प्रोडक्ट्स पकड़ाएंगे और बोलेंगे आप ये सेल करो और पैसे बनाओ। मेरा आप लोगों से सिंपल सवाल है कि आप ही लोगों के प्रोडक्ट्स क्यों, जो वेरीफाइड कंपनीज हैं जैसे कि यूनिलीवर हो गया, उसके प्रोडक्ट क्यों नहीं? यार आप लोगों के प्रोडक्ट तो पाकिस्तानी मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं ना यार। ऊपर से ये लोग एक्सक्यूज कह देते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसलिए हमारे प्रोडक्ट्स जो है पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और यार सीधी बात करो ना कि आपके प्रोडक्ट्स की इतनी औकात नहीं है कि पाकिस्तानी मार्केट में जगह बना सके। ऑब्वियसली जो लोग ऑलरेडी यूज करते हैं जैसे कि यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स हैं, जो लोगों के घर में इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑब्वियसली लोग वही खरीदेंगे ना जाके। तुम लोगों के प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा? जब कोई तुम लोगों के प्रोडक्ट्स खरीद ही नहीं सकता तो लोग अमीर कैसे बन सकते हैं? भाईजान मैं अगेन कह रहा हूं कि आप इनका कोई भी प्रोडक्ट मंगवाओ, आप यूज करो, आप क्वालिटी वाइज कंपेयर करो पाकिस्तानी किसी भी प्रोडक्ट से। और अगर आपको ये लगता है कि आप इनका कोई थर्ड क्लास प्रोडक्ट सेल करके आप पैसे बना सकते हो, देन श्योरली यू कैन इन्वेस्ट, इट्स योर मनी।